एक नहीं दर्जनों उदाहरण है जहां मुस्लिम समाज के लोग खुद उसके शिकार हैं। आजादी के समय 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास। अब 9,60,000 एकड़ है। वक्फ के नाम पे उनकी जमीन हड़प ली गई। मुस्लिमों का नहीं है, चंद कट्टरपंथी कठमुल्ला मुस्लिमों का है। इन्होंने बाबा साहब के संविधान को शरिया का विधान बना दिया। दोनों सच नहीं हो सकते। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने बीच शो में असरुद्दीन अवैसी के चमचा वारिस पठान की इज्जत उतार दी। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में वक्फ बोर्ड किस तरह से लगातार एक के बाद एक जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, ये आप सबको भी पता होगा। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लगने वाला कुंभ मेला को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर दावा ठोक दिया है। अब इसी बात को लेकर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और असरुद्दीन अवैसी के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच एक डिबेट हुआ था, जिस डिबेट में वारिस पठान ने कहा कि वक्फ बोर्ड हमारी जमीनों को सुरक्षा करती है। हमारी जमीन जहाँ जहाँ है वक्फ बोर्ड का अधिकार है कि उस जमीनों को अपने हक में कर ले। इस बात से नाराज होकर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तुम्हारे बाप की जमीन है जो देश में कहीं पर भी कब्जा कर सकते हो। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस देखने को मिली, तो आइए उस वीडियो को देखते हैं। बात वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीनों को हड़पने और मिसमैनेजमेंट करने के जो एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं जहां मुस्लिम समाज के लोग खुद उसके शिकार हैं। दर्जनों शिकायतें हैं कि जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि वक्फ के नाम पे उनकी जमीन हड़प ली गई। अब दूसरा पॉइंट कहता हूं, आजादी के समय 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास। अब 9,60,000 एकड़ है। वारिस पठान साहब और जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हो, उनसे कहना चाहूंगा कि यदि आज सरकार के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है, जमीन, लैंडेड प्रॉपर्टी, तो वक्फ बोर्ड के पास है, जो ये कहते हैं दान दी गई है। तो एक समुदाय ऐसा है जिसने 9,30,000 एकड़ जमीन दान दी है और फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में कहा जाए कि उसकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से खराब है। मेरे भाई, दोनों सच नहीं हो सकते। या तो ये सच है या वो सच है, या तो ये झूठ है, ये दावा झूठ है, या वो दावा झूठ है। और मेरा मानना है दोनों ही दावे झूठ है। और तीसरा पॉइंट देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, कांग्रेस पार्टी का भाव व्यक्त किया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। अब कांग्रेस के किसी व्यक्ति के पास किंतु परंतु चू चपड़ बोलने का कोई स्कोप नहीं है। और जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड इस समय देश में गुंडागर्दी करती आ रही है, क्योंकि उसका काम ही है लोगों का जमीन हड़प कर और अपनी पूंजी बढ़ाना। अगर देश में सरकार के अलावा किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वह है वक्फ बोर्ड। इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं कि इसमें छोटे छोटे कई देश बन सकते हैं। इसी बात को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी आए, वहाँ पर अगर चूचा करोगे तो तुम्हारा गर्दन ममोड़ कर मार दिया जाएगा।